भिंडी खासकर बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आज हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छी भिंडी की सब्जी। चटपटी, थोड़ी खट्टी मीठी, जायकेदार भिंडी की सब्जी और बहुत आसानी से बनती है। तो चलिए देख लेते हैं आज इसकी रेसिपी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। चटपटी प्याज वाली भिंडी की सब्जी। भिंडी को मैंने अच्छे से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लिया है और इसके दोनों एंड्स काटने के बाद भिंडी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। प्याज को भी हम स्लाइस में काटकर बीच से और आधा कर लेंगे। तो प्याज और भिंडी हम काट लेते हैं। और इस सब्जी में एक हम खास मसाला डालेंगे। इसके लिए हम लेंगे कुछ काली मिर्च, थोड़ी सी साबुत धनिया और जीरा, और इन सब को हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और करने के बाद इसे हम मिक्सी में पीसकर इसका दरदरा सा पाउडर बना के रख लेंगे। अगर किसी वजह से आप ये ना बना पाते हो तो फिर आप इसकी जगह पिसा हुआ धनिया ले लीजिए, लेकिन ये मसाला डालने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम पैन में तेल डाल देते हैं और तेल में हम डालते हैं थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा हींग। भिंडी की सब्जी जब भी बनाते हो तो टेम्परिंग हमेशा अजवाइन से कीजिए, तो ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी एक खुशबू भी आती है सब्जी में। अब इसमें हम भिंडी डाल देते हैं और भिंडी को हम मीडियम फ्लेम पे स्टर फ्राई करेंगे। हम इसे कवर नहीं करेंगे। हम इसे थोड़ी देर के लिए स्टर फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी का पाउडर और हम इसे स्टर फ्राई करते रहेंगे। हम इसे करीब करीब 5 मिनट तक स्टर फ्राई करेंगे। इससे भिंडी का जो हल्का सा एक लेस सा होता है वो सूख जाएगा और भिंडी भी इसमें करीब करीब 50% तक कुक हो जाएगी। भिंडी का जो आउटर सरफेस है वो देखने से ही आपको समझ में आएगा, उसका भी कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगेगा। 5 मिनट बाद हम इस पे कटे हुए प्याज को डाल देते हैं। प्याज हमने पहले नहीं डाला था, प्याज को हम इस स्टेज में डालते हैं ताकि प्याज पूरी तरह से ब्राउन नहीं होंगे लेकिन थोड़े थोड़े से भुने हुए होंगे। इससे प्याज हल्का सा मीठा सा टेस्ट देते हैं। और प्याज डालने के बाद इसे हम 15 मिनट तक और स्टर फ्राई करेंगे ताकि भिंडी ऑलमोस्ट हो जाए, करीब करीब 85%। अगर भिंडी आपको लग रहा है कि सॉफ्ट नहीं हो रही हो तो आप थोड़ा कवर कर दें, और अगर बहुत नरम भिंडी है तो इसको खुले में ही स्टर फ्राई करते रहें। तो भिंडी हमारी काफी हो चुकी है, तो इसमें अब हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक बार चला लेते हैं। और इसके बाद जो हमने धनिया, जीरा और काली मिर्च का पाउडर बना के रखा था उसे भी यहाँ डाल देते हैं और इसे हम एक बार फिर अच्छे से मिला लेते हैं।
और अब हम डालेंगे नमक। नमक हमने पहले नहीं डाला था क्योंकि पहले डालने से भिंडी से और पानी निकलता और इसका जो लेस होता है वो और ज़्यादा हो जाता, इसलिए नमक हम आखिरी में डालेंगे। और इसे अब हम अच्छे से मिला लेते हैं और नमक डालने के बाद हम इसे 2-3 मिनट तक और कुक करेंगे। इसके बाद हम इस पे डाल देते हैं गरम मसाला और फ्लेम को हम एकदम बंद कर देते हैं क्योंकि भिंडी हमारी पूरी तरह से बन चुकी है। आखिरी में हम इस पे डालेंगे स्लिट की हुई हरी मिर्च ताकि उसकी अच्छी सी खुशबू आए और एक नींबू का रस। अगर नींबू का रस नहीं डालना चाहते हो तो आधी चम्मच अमचूर पाउडर डाल सकते हैं और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद इसे हम एक सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तैयार है हमारी चटपटी भिंडी की सब्जी। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, रोटी, पराठा, पूरी इसी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है या प्लेन दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है।